हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। इस वीक के अंदर किस तरीके से मार्केट चल सकता है, मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, क्या मार्केट लगातार जो 2 वीक से मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर बन रहा है, क्या मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल डाउन साइड की तरफ देने वाला है, या वापस अगेन मार्केट यहाँ से कवर होकर के एक अप साइड की रैली करने वाला है। मार्केट के अंदर होने क्या वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले वीक के अंदर भी मैंने आपको एक एनालिसिस के दौरान कही कहा था कि मार्केट आपका एक इंपॉर्टेंट चैनल के अंदर, मार्केट लगभग लगभग 2024 से पहले नवंबर मंथ से मार्केट लगातार एक चैनल के अंदर घूम रहा है। और अगर आप इस चैनल के अंदर अगर आपने मार्केट को लगा कर रखा होगा तो आपको समझ में आया होगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट के अंदर चैनल का जो वर्क है वो कहां तक 90% तक आपके मार्केट के अंदर ये चैनल वर्क कर रही थी। अब मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, गौर से ये वीडियो देखना। उससे पहले बात करेंगे 1 मंथ के चार्ट के ऊपर। देखिए, जरूरी है 1 मंथ के चार्ट के ऊपर बात करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, 1 मंथ के चार्ट के ऊपर मार्केट लगातार हमारा 4 मंथ से एक इंपॉर्टेंट लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। कौन से वाले 4 मंथ आपको याद हो? जुलाई मंथ का 4 मंथ, आपको याद हो जुलाई मंथ का 4 मंथ। उससे पहले हमारे पास एक विग जोरदार बनी थी, और ये विग बनी थी आपकी 6 जून को। जिस दिन आपको याद हो, इस दिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, उस वजह से इतना बड़ा फॉल आया था और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को कवर किया। तब से लेकर के आज से लेकर के तब से लेकर के मार्केट एक रेंज के अंदर है। अपसाइड की जो रेंज है वो है 53,300, डाउन साइड की तरफ जो रेंज है वो है 50,000 का साइकोलॉजिक लेवल। 1 मंथ के चार्ट के ऊपर मार्केट 3,000 पॉइंट के अंदर घूम रहा है, और पर मंथ मार्केट इसको टॉप से लो की तरफ, और टॉप से लो की तरफ, लो से टॉप की तरफ, टॉप से लो की तरफ, इस तरीके से मार्केट अपसाइड और डाउन साइड की तरफ दोनों तरफ घूम रहा है, या ये कह सकते हैं कि रेस्पेक्ट कर रहा है। और इस वीक के अंदर हमें मार्केट के अंदर क्या देखने को मिला, इस वीक के अंदर हमें पर्सनल मार्केट के अंदर क्या देखने को मिला? देखिए, मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज समझाता हूँ कि जब भी मार्केट चलता है, अपने सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस को जरूर रेस्पेक्ट करता है। फिर मार्केट आपका किसी न्यूज बेस्ड चले या मार्केट इंट्राडे चले। अभी हाल फिलहाल के जो सीन हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे एफआई की वजह से। मार्केट के अंदर जो आपके फॉरेनर इन्वेस्टर है वो मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं हर रोज। कभी 8,000 करोड़ की, कभी 5,000 करोड़ की, कभी 3,000 करोड़ की, इस तरीके की सेलिंग वो कर रहे हैं। वहीं पर हमारे जो घरेलू इन्वेस्टर्स है, डीआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड्स, ये लगातार मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे हैं, मार्केट को डाउन साइड आने से रोक रहे हैं। देखिए, दो सीन बनता है। अगर एफआई इसी तरीके से मार्केट से अगर पैसा निकालते रहे तो डीआई कब तक मार्केट को होल्ड करेंगे? डीआई कब तक मार्केट को होल्ड करेंगे? और मार्केट के अंदर अपसाइड की तरफ से एक फॉल इस तरीके से आया, उसके बाद में मार्केट ने कवर किया। ये उसी तरीके से है। हर बार मैं आप लोगों को एक चीज, एक पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट जब भी गिरता है, देखिए इंट्राडे के दो गौर से समझना। अगर इंट्राडे समझ में आ गया तो वीकली वीकली भी समझ में आ जाएगा, और वीकली समझ में आ गया तो इंट्राडे के दौरान 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट के अंदर चार्ट को एक बार देख लोगे, उसके बाद में दोबारा नहीं भूलोगे। देखो, ये इसी तरीके से है। मार्केट के अंदर एक इंपोर्टेंट आपका सपोर्ट बना, क्या बना, इधर समझाता हूँ। देखो, एक्चुअल में कई चीजें इतने करीब से ना समझाए, 30 मिनट में समझाता हूँ और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये मेहनत इसीलिए है कि ताकि आप मार्केट को समझे, आप मार्केट के अंदर तरीके से मार्केट को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर मार्केट के अंदर उल झूल ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग नहीं करो। देखिए, मार्केट के अंदर जब भी मार्केट इस तरीके से गिरता है, गिरने के बाद मार्केट, देखिए सीधा मार्केट कभी ऐसे नहीं आता, सीधा डाउनफॉल दे दिया। मार्केट का चलने का स्ट्रक्चर ये है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो उसके बाद में इस तरीके का एक हाई बनाएगा, फिर गिरेगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक गिरेगा, फिर एक हाई बनाएगा। ये होता है प्राइस एक्शन, पिछला हाई ब्रेक नहीं होना। और अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में मार्केट इस रेजिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा। यहाँ में क्या देखने को मिला?
मार्केट गिरता है, गिरने के बाद मार्केट एक इम्पोर्टेंट आपका जो सपोर्ट है वहीं से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ गया। जाने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल हमें डाउन साइड की तरफ दिया। तो मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज समझाता हूँ कि मार्केट अगर अपसाइड से डाउन साइड की तरफ आ रहा है, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ठहरेगा, यहीं से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगा। कारण क्या है? कारण क्या है? ये उसी तरीके से है कि मान लीजिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड ली और मान लीजिए 100 रुपए की मैंने ट्रेड ली। मैं मार्केट को 51,000 से शॉर्ट कर रहा हूँ। मेरा इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा एक साइकोलॉजिक लेवल। कौन सा वाला लेवल? कौन सा वाला लेवल? एक साइकोलॉजिक लेवल। मेरी जो काम करने की सोच है वो इस तरीके से रहेगी, मैं फर्स्ट पोजीशन निकालूंगा 50,500 के आसपास में, और जो कंप्लीट पोजीशन होगी उससे मैं 50,000 के आसपास एग्जिट कर दूंगा। दो जगह मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एक साइकोलॉजिक लेवल है, यहाँ पर मार्केट ठहर सकता है। हम प्रॉफिट बुकिंग क्यों करते हैं? जो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर वर्क करते हैं, ऑप्शन के अंदर वर्क कौन करता है? ऑप्शन के अंदर वर्क करते हैं आपके एफआई, फॉरेनर इन्वेस्टर एफआई के अंदर वर्क करते हैं। तो इस तरीके से जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो इस जगह वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इस वजह से मार्केट के अंदर एक अपसाइड की मूवमेंट बनती है। मार्केट 52,400 या 500 के लेवल को रेस्पेक्ट करता है। उसके बाद मार्केट यहीं से हमें एक फॉल देता है, और फॉल कहां तक आएगा? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? 50,000 के आसपास। और यहीं पर मार्केट के अंदर फिर उसके बाद में मार्केट आपका संभल जाता है। तो अब तक की जितनी रामायण मैंने आपके सामने गाई है उसका मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको ये समझाया, तो उसका मतलब अब समझने की कोशिश करना। 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखिए, मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल है, एक अच्छा खासा फॉल है। फॉल आने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक। ये उसी तरीके से जिस तरीके से हम 30 मिनट के अंदर देख रहे थे कि मार्केट के अंदर फॉल हुआ, उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गया, और इसके बाद में अगर अगेन मार्केट यहीं से डाउन साइड की तरफ आकर के इस लो को अगर ब्रेक कर जाए तो उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से वीकली लेवल निकलते हैं कि अगर मार्केट इस इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, अगर सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट कंडीशन ये है कि मार्केट 1 डे की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे। लेवल कौन सा है? लेवल है आपका 52,200 का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 1 डे की क्लोजिंग देता है या इंट्राडे के दौरान मार्केट या इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो उसके बाद में मार्केट के अंदर हमें अपसाइड की चाल देखने को मिल जाएगी। बट अब सोचने वाली बात है कि अगेन अगेन मार्केट अगर यहाँ सस्टेन नहीं होता, उसके बाद में अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, तो हमारे पास वो कौन सा लेवल होगा जिसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तो वो लेवल याद रखना, 51,000 का साइकोलॉजिक लेवल, ये वीकली लेवल है। अगर इस लेवल को मार्केट अगेन ब्रेक करता है, अगेन मार्केट आपका इस विग को रीटेस्ट कर सकता है। विग कहाँ बनी हुई है? विग बनी हुई है आपका 50,000 के आसपास, और 50,000 के नीचे हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है, गौर से समझने की कोशिश करना। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है, और अगर ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट के पास में रुकने के लिए जगह नहीं है। मार्केट नेक्स्ट जो मूवमेंट कर सकता है, दिखा सकता है 49,000, और उसके बाद में 48,000 तक के मार्केट डाउन साइड की तरफ फॉल दे सकता है, जो लेवल है करीब करीब आपका ये वाला। समझ में आ गया? डाउन साइड के बारे में बड़ा कुछ प्लान करना है तो 50,000 के लेवल के लिए रुकना पड़ेगा, और अप साइड की तरफ अगर बड़ा प्लान करना है तो 53,000 के लिए रुकना पड़ेगा। उससे पहले इस वीक की अगर हम बात करें तो अगर 52,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो उसके बाद में यहाँ से मार्केट हमें 400 से लेकर के 600 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। 52,200 के बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है 52,500, उसके बाद में 52,700 प्लस की मूवमेंट मार्केट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। एक अच्छी खासी रॉकेट नुमा मूवमेंट केवल और केवल 53,122 का इंतजार करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ बैंक निफ्टी आपको समझ में आ गई होगी। बैंक निफ्टी के साथ में हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी की बैंक की बात। देखो, 1 वीक के ऊपर एचडीएफसी बैंक को समझने की कोशिश करें, ठीक। आपको अच्छा खासा समझ में आने वाला है। 1 वीक की जगह अगर 1 मंथ की जाए तो और भी अच्छा खासा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए,
1 मंथ के ऊपर हो क्या रहा है, बात अगर 2023 से करें और आज 2024 एंड ही समझ लीजिए, मार्केट एक इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है। हाँ, जाता है, पहले भी गया था, बार बार जाता है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। इंपोर्टेंट लेवल कौन सा है? इंपोर्टेंट लेवल जो नीचे की तरफ निकल कर आता है वो लेवल है आपका 1747। और इसके ऊपर मार्केट ये कैंडल कब क्लोज करेगा? ये 1 मंथ का चार्ट है, तो 1 मंथ की कैंडल है, ये कैंडल कब क्लोज करेगा? कैंडल जब क्लोज करेगा, देखिए हम 18 सीढ़ियां अगर चढ़ रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम सीधी 24 पे पहुंच जाए। 18 के बाद में 19 सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, और 19 सीढ़ी के ऊपर 2 पैर होते हैं हमारे, एक पैर 19 पे और एक पैर अगर 18 पे रहेगा, तब भी हम 20वीं सीढ़ी पर जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सीन क्या समझ में आ रहा है कि जब तक मार्केट 1800 के साइकोलॉजिक लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में मार्केट आपकी जो 1 मंथ की कैंडल है वो इस लेवल 1700 के ऊपर सस्टेन नहीं हो सकती। जो 1747 का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो सकती। तो इसके लिए जरूरी क्या है? मार्केट को, एचडीएफसी को 1800 के लेवल को ब्रेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये जो रेंज देख रहे हो, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, कब से बन रही है आप खुद देखिए। 2021 से मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। 2021 से मार्केट एक चैनल के अंदर वर्क कर रहा है। अगर हम 1 मंथ के अकॉर्डिंग अगर मार्केट को देखें, उससे पहले मार्केट जब अपसाइड की तरफ गया था, देखिए जब भी मार्केट कोई रेंज क्रिएट करता है, ये आपकी गिरावट थी कोरोना वीक की, जिसमें आपका एच डी एफ सी 700 को रिटेस्ट करता है। उसके बाद में जैसे ही आपका हाई ब्रेक करता है, उसके बाद में 1 मंथ के अंदर इसके अंदर शायद 1100 से चाल आती है अपसाइड की तरफ 1600 के करीब की, 1 मंथ के अंदर। और अगर ये 1 मंथ का सीन अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है 1800 के ऊपर क्लोज करके, तो मैं ये समझता हूँ इसके अंदर कम से कम हमें 2100 आने वाले इन फ्यूचर 2300 तक के टारगेट हमें एचडीएफसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये रेंज जो बनी हुई है ये 4 साल की रेंज है, 2021 से 2024। हो सकता है हमें नवंबर दिसंबर के आसपास या नवंबर मंथ के अंदर हमें एचडीएफसी के अंदर ऐसा कुछ मामला देखने को मिले। ठीक है, बात आपके निफ्टी की अगर करें, देखिए निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है। निफ्टी के अंदर 1 वीक के ऊपर, 1 वीक का चार्ट है, इसके अंदर हमें कुछ खास बुलिशनेस नहीं देखने को मिल रही है। 2 कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल बनी है, और दोनों आपकी रेड कैंडल बनी है, एक तरीके से बियरिश कैंडल बनी है। तो निफ्टी के अंदर थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। देखिए निफ्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक सपोर्ट बना हुआ है, वो देखने को मिलेगा आपको, ये वाला। ठीक, मार्केट बार बार इसी सपोर्ट को रिटेस्ट करता है, और यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ गया, अगेन मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास ठहरने की कोशिश कर रहा है। एक इंपोर्टेंट वीकली सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 24,550, जिसे अभी फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने रिटेस्ट किया है। अपसाइड की तरफ अगर मार्केट को निकलना है, तो केवल और केवल 25,125 इस लेवल का आपको वेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद में ही निफ्टी के अंदर कुछ हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं इंट्राडे और डे टाइम फ्रेम पर, कि डे टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। उससे पहले बात करेंगे हम 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। देखिए 30 मिनट के चार्ट के अंदर मार्केट के अंदर हमें दो आपके टॉप मिले हैं। इसके बाद में मार्केट, देखिए दो टॉप बनाने का मतलब है कि जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, अपसाइड के बारे में सोचने का नहीं है, हाल फिलहाल के दिनों में सोचने का नहीं है। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि इंट्राडे मार्केट लेवल को ब्रेक कर सकता है, विग बन सकती है, बट जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 24,800 से जब तक नीचे नहीं आएगी, मार्केट का ब्रेकआउट जो इंपोर्टेंट ब्रेकआउट होता है। देखिए दो तरीके के लेवल होते हैं, एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इन ऐसे वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपके 1 वीक के ऊपर वर्क करते हो, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क करते हो, और एक जो लेवल होते हैं इंट्राडे, जिन्हें हम देखते हैं 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट ऐसे चार्ट के ऊपर। तो ये हल्के वाले आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं जो इंट्राडे में होते हैं।
जो हैवी रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर वो 1 वीक के ऊपर हो या 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। कल आपकी निफ्टी ने एक इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक किया था इंट्राडे के दौरान 24,800, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद में मार्केट हमारा डाउन साइड की तरफ लो लगाता है 24,570 या 80 के आसपास, और यहीं से मार्केट अगेन कवर करके मार्केट टॉप के आसपास क्लोजिंग देता है। जो टॉप कौन सा था, 24,800, जो हमारा इंपोर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर जाकर के 24,862 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है। मतलब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मार्केट को देखें तो हमारी जो क्लोजिंग है आज भी हमारे इंपोर्टेंट लेवल से अपसाइड की तरफ है, हमारा लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। बट ये उसी तरीके से हम इसको देखेंगे जैसे अभी बैंक निफ्टी के अंदर हम बात कर रहे थे कि मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया, उसके बाद में मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है, और इस रेंज का अगर अगेन मार्केट अगर इस रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, और ब्रेक किस कंडीशन में होगा, जब मार्केट 24,750 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग देगा या कैंडल क्लोज कर देगा, उसके बाद में मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दे सकता है। मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और एक इंपोर्टेंट चैनल आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट आपका आ सकता है, जो हमें लेवल दिखा सकता है 24,550, उसके बाद में 24,344, और उसके बाद में 24,200, और उसके बाद में इंपोर्टेंट लेवल 24,000 का साइकोलॉजिक लेवल मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। क्योंकि अगर ये टूटा, अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है, मार्केट के पास, निफ्टी के पास में ठहरने के लिए जगह नहीं है। निफ्टी अगेन 24,000 के साइकोलॉजिक लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। एफआईडीआई के लेवल्स में आपको रोज प्रोवाइड करवाता हूँ अपने पब्लिक टेलीग्राम पर। आप नए हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलने वाला है। देखिए एफआईडीआई के जो रोज मैं आपको लेवल्स देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। अगर आप इनके ऊपर रोज नजर रखते हो तो इनसे आपको समझने को मिलता है कि मार्केट के अंदर जो एफआईडीआई है आपके, वो कर क्या रहे हैं, कौन मार्केट के अंदर पैसा निकाल रहा है, कौन उतना लगा रहा है। देखिए लगातार मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही है, ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। एफआईडीआई लगातार बाइंग और सेलिंग ठोक रहे हैं। जो एफआई है वो है आपके फॉरेनर, और जो डीआई है वो आपके है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो हमारे घरेलू है। तो आज से पहले क्या हो रहा था, बराबर की टक्कर चल रही थी। बराबर की टक्कर से मतलब है कि जैसे इसने 7,421 करोड़ का माल सेल किया, तो ये भी लगभग 7,000 8,000 के करीब का माल परचेज कर रहे थे। कौन, हमारे डीआई, ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। बट अब स्थितियां उल्टी हो गई है, क्योंकि एफआई लगातार कितने दिनों से, 1 मंथ से लगातार मार्केट के अंदर सेलिंग किए जा रहा है। बट डीआई के पास में अब उतनी हिम्मत नहीं बची। देखिए एक हर चीज का एक मतलब अंत आता है कि देखिए एफआई अपना पैसा निकाल रहा है मार्केट से, बट डीआई कब तक उसको डैमेज कंट्रोल करता रहे। एक तरीके से ऐसा हो नहीं सकता ना कि वो लगातार पैसा निकालता रहे, डीआई डालता रहे, क्योंकि डीआई को भी मार्केट के अंदर कब तक डैमेज कंट्रोल करता रहेगा। तो एक वक्त आएगा जब आपका डीआई फेल होता हुआ दिखाई देगा, उस दिन मार्केट के अंदर एक जबरदस्त क्रैश होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा सॉरी, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, मैं एडिट नहीं करने वाला, ये छींक के लिए माफी मांगता हूँ, इसको इग्नोर कर देना। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपकी इंट्राडे के दौरान। इंट्राडे के दौरान मार्केट के अंदर क्या रह सकता है, निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। देखिए जब तक मार्केट आपके इस 25,000 के साइकोलॉजिक लेवल को पहले ब्रेक नहीं करते, उससे पहले कुछ सोचना मत। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो लेवल होगा 25,200 का। 25,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो रोता रोता ये 25,200 तक जा सकता है। ठीक है, वहां देखने वाली बात है क्या मार्केट वहां से वापस रिवर्सल दे रहा है। और डाउन साइड की तरफ अगर हम सोचे तो अगर 24,718 के लेवल को अगर अगेन निफ्टी ब्रेक करती है डाउन साइड की तरफ,
तो उसके बाद में एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी हमें दिखा सकती है 24,550, उसके बाद में 24,365 के करीब का मार्केट का लेवल रह सकते हैं। और इसी तरीके से मिड कैप के अंदर कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, पिछले वीडियो के अंदर भी हमने बातें की थी। कल के इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे बड़ी बात, मिड कैप भी कल आपका डाउनफॉल के अंदर ओपन हुआ था, बट मैंने आपको पर्सनल टेलीग्राम पर एक मैसेज किया था कि मिड कैप इंडेक्स लुकिंग गुड 12,912 अबाव 12,870 के आसपास घूम रहा था, कि हमें एक अच्छी खासी रिकवरी मिड कैप के अंदर देखने को मिल सकती है, और हमें ऐसा देखने को मिला। ये मैसेज किया था आपको फर्स्ट कैंडल के ऊपर। देखिए, एक सोच होती है, एक एजुकेशन होती है, गिरते हुए मार्केट के अंदर जो लगातार मार्केट गिर रहा हो उसके अंदर आप पॉजिटिविटी देख रहे हो। हालांकि ऐसा मैसेज मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के नहीं किया था, बट इसके अंदर एक अलग ही मामला बना हुआ था। इसकी डिटेल में बात करेंगे कल के वीडियो में, और कल हमें इसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। 12,912 से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ 13,050 प्लस अपसाइड की तरफ जाता है। अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। लगभग लगभग मिड कैप के अंदर रोज हमें इस तरीके की मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। मिड कैप आपका 40 से 70 पॉइंट के अंदर डेली घूमता है, बट 150 पॉइंट की आपकी वन वे मूवमेंट होना छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि मिड कैप के अंदर जो प्रीमियम होते हैं वो 20 रुपए 25 रुपए के जो प्रीमियम होते हैं, अगर 150 पॉइंट की मूवमेंट अगर हमें मिल जाए तो ये प्रीमियम आपके 4-4x होते हुए हमें नजर आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना था। आप नए हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलने वाला है। और अगर आपको और कुछ जानना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।